स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में देखें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है, कुछ सवालात हमें दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आपने इनकी वैल्यूज़ को मालूम करना है लॉगरिथम्स के तरीक़ाकार से। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल है 86 मल्टीप्लाई 0.45। ठीक है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ का आंसर मालूम करना है और तरीक़ाकार हमने इस्तेमाल करना है लॉगरिथम वाला तरीक़ाकार। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स सवाल को शुरू करते हैं। आपने जो चीज़ याद रखनी है, जो इन सवालात में आपका पहला स्टेप होगा, तमाम सवालात में आपका यही स्टेप होगा, आप इसलिए आपने इसको याद रखना है कि आपके पास जो सवाल है आपने सवाल को log x के बराबर करार देना है। ठीक है, और अगर सवाल में कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने उनके दरमियान में प्लस लगा के दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिखना है। जैसे कि मैं log x के बराबर इसको करार देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 86 है तो 86 के साथ मैं अलग से लॉग लगाऊंगा। ठीक है, लॉग, अब यहाँ पे मैं इसके साथ 86 लिखूंगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.45 के साथ, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाने के बजाय बीच में प्लस लगाऊंगा। ठीक है, और इसके साथ मैं अलग से लॉग लगाऊंगा 0.45 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉग लगा के 0.45 लगा दूंगा। तो मैंने इसको कामयाबी से, पहला स्टेप मैंने कामयाबी से कर लिया है। और ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि लॉगरिथम का एक रूल है जिसमें ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर log mn है तो ये बराबर होता है log m प्लस log n के। यानी अगर कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब हम उसका log मालूम करते हैं तो दोनों के दरमियान में प्लस लगाते हैं और उनके साथ अलग अलग भी log लिखते हैं। जैसे m के साथ यहाँ पर और mn के पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने दरमियान में प्लस लगाया तो m के साथ अलग log लगाया और n के साथ अलग लॉग लगाया। ठीक है, इसी तरह मैंने नंबर्स के साथ अलग अलग लॉग लगा के दोनों के दरमियान में प्लस लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप होगा। तमाम सवालात में आपने पहला स्टेप यही करना है, इसलिए आपने इस स्टेप की मशक अच्छी से करनी है। ठीक है, अब आपका दूसरा मरहला क्या होगा? दूसरा मरहला आपका ये होगा कि आपने, जैसे इसमें हमारे पास 86 है और इसमें हमारे पास 0.45 है, तो इनके लॉगरिथम्स आपने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पर है। तो पॉइंट इसमें देखें, हमारे पास जब पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है। डेसिमल इस वक्त लास्ट में है, तो हम देखेंगे कि पॉइंट अपनी जगह से कितना आगे है। तो आपको मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 की वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंट का जो रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी जहाँ पर पॉइंट की अपनी जगह होती है, वो पहले हिस्से के बाद होती है। पॉइंट अगर उससे जितना आगे होगा वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। अब इसमें पहला हिस्सा 8 है, तो 8 से पॉइंट कितना आगे है, यानी 6 के बाद पॉइंट है, तो बीच में सिर्फ क्या है, एक हिस्सा है। 8 के बाद पॉइंट की अपनी पोजीशन है और पॉइंट इस वक्त एक हिस्सा आगे है, तो हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हमने 86 के 0 में लॉगरिथम चेक करना है। अगर आपको लॉगरिथम मालूम करना नहीं आता है तो आप एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 की वीडियोस लाजमी देखें। उसकी वजह यह है कि अगर आपको लॉगरिथम फाइंड करना नहीं आता तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ पहले सवाल में लॉगरिथम्स बता रहा हूँ कि कैसे मालूम करते हैं, बाकी सवालात में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 की वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं सीखे अभी तक तो आप उसको पहले सीखें। इस एक्सरसाइज में मैं लॉगरिथम हर सवाल में मालूम करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरह फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 86 के 0 में चेक करना है। लॉगरिथम टेबल है, सबसे पहले ये तसल्ली कर लीजिए। अब आना है आपने 86 में। 86 नंबर पे आप 0 में चेक करेंगे, आपके पास है 9345। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9345 लिखूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, बीच में प्लस है, प्लस लगाऊंगा। अब इसमें देखेंगे डेसिमल की पोजीशन क्या है, तो डेसिमल हमारे पास पहले हिस्से से पीछे है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, डेसिमल पहले हिस्से के बाद जो रेफरेंस पॉइंट होता है उससे एक हिस्सा आगे था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेफरेंस पॉइंट से एक हिस्सा पीछे है, तो हम यहाँ पर इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो होगा -1। ठीक है, तो -1 हमने करेक्टरिस्टिक्स लगाया। अब हमने 45 के 0 में लॉगरिथम चेक करना है, तो 45 पर आएंगे हम। ठीक है,
ये हमारे पास है 45, 45 के 0 नंबर कॉलम में हमारे पास है 6532। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 6532 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास है बार 1, यानी -1 भी हम इसको कह सकते हैं। तो जब आपके पास कोई इस तरह का हिंसा आएगा तो उसको आप अगर इस तरीके से हल करेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी कि आपने इसका बार 1 और ये जो पॉजिटिव नंबर है इसको अलग अलग करके लिखना है, यानी log x इज इक्वल टू 1.9345 अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। प्लस अब इसको आपने क्या करना है, -1 को अलग कर देना है, ठीक है, प्लस लगाएंगे बीच में, और ये जो पॉजिटिव नंबर है इसको हम क्या कर देंगे, अलग करके 0 पॉइंट लगा के अलग करके लिखेंगे। तो 0.6532 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेटर के जरिए लिखना है -1 प्लस 0.6532। तो हमारे पास क्या आएगा, log x इज इक्वल टू 1.9345 अपनी जगह पर आ गया। दोनों को मैंने प्लस किया, -1 प्लस 0.6532, तो मेरे पास आंसर आया -0.3468, -0.3468, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के जरिए। -1 प्लस 0.6532 इज इक्वल दबाएंगे आप तो आपके पास आएगा -0.3468, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखें, log x इज इक्वल टू 1.9345 अपनी जगह पर आएगा। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको पता है ऐसी सूरत में प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस आता है, 0.3468 अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 1.9345 में से माइनस करना है 0.3468 को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5877। आप कैलकुलेटर से इसको माइनस करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने इन सवालात में मालूम करनी होती है x की वैल्यू, तो यहां पर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, यहां पर x जब रह जाएगा तो log, आपको पता है log इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ से राइट हैंड की तरफ जाएगा, और जब log अपनी जगह चेंज करेगा तो ये log से एंटी log में चेंज हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू एंटी log 1.5877, ठीक है। अब मैं इसको आगे यहां पर सॉल्व करता हूं। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स आगे के देखें, इसमें हमारे पास जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको तो आपने नहीं छेड़ना। आपने डेसिमल के बाद वाले जो 4 नंबर हैं इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है। तो इसके लिए आपको एंटी लॉगरिथम टेबल उठाना है। 58 के 7 में आप चेक करेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉगरिथम टेबल ये हमारे पास है, एंटी लॉगरिथम टेबल हमने आना है 58 में। 58 के 7 में अगर हम चेक करते हैं हमारे पास है 3864, ठीक है। और इसमें हमारे पास देखें 58 का एक चौथा हिस्सा भी है, तो उसको हम मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करते हैं। 58 के मीन डिफरेंस कॉलम में देखें हमारे पास है 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 58 के 7 में हमने जब चेक किया तो हमारे पास क्या आ रहा था, 3864 आ रहा था, 3864। इसके साथ हमने क्या करना है, प्लस करना है। जब हमने मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 7 में चेक किया तो हमारे पास 6 आ रहा था। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3870, ठीक है। तो हमारे पास जो आगे का स्टेप होगा वो होगा x इज इक्वल टू 3870 होगा। अब आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, 1 था। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा तो हमारे पास पॉइंट हम ऐसी जगह लगाएंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो। तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स 1 तब होता है जब पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से एक हिस्सा आगे होता है, यानी यहां पर अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो तब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस सवाल का 38.70 हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 85.7 मल्टीप्लाइड 2.47 अपॉन 8.89, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को भी हमने सबसे पहले लॉग फॉर्म में लिखना है, जो मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूं कि आपका पहला स्टेप यही होगा, ठीक है। तो हम इस सवाल को लॉग x के बराबर करार देते हैं, और यहाँ पर देखें 2 हिस्से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों के साथ मैं अलग से लॉग लगाऊंगा। लॉग
85.7, बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ अलग से लॉग लगा के 2.47। अब एक नंबर हमारे पास ऐसा है जो डिवाइड में है, तो जब डिवाइड में होता है तो लॉगरिथम का रूल ये है कि उसको हम माइनस में लिखते हैं। फिर जैसे मल्टीप्लाई को हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं और डिवाइड को हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ अलग से लॉग लगाएंगे, ठीक है, लॉग 8.89 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था जो हमने कामयाबी से सॉल्व कर लिया है। अब हमने इन तीनों नंबर्स का लॉग चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 85 के 7 में चेक करूंगा। अच्छा, इसमें डेसिमल की पोजीशन क्या है, डेसिमल की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल जो है वो एक हिस्सा आगे है, तो मैं 1 पॉइंट लगा देता हूँ। इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है, ठीक है। अब मैं 85 के 7 में लॉगरिथम चेक करूंगा इसका। तो 85 के 7 में जब मैंने लॉगरिथम चेक किया तो मेरे पास आ रहा है 9330। मेरा मशवरा ये है कि आप लॉगरिथम टेबल अपने सामने रखें और जो चीज़ मैं मालूम करता जा रहा हूँ आप चेक भी करते जाएं साथ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस है। अब इसमें देखें हमारे पास पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही है, यानी पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कोई हिस्से मौजूद नहीं है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर 24 के 7 में हमने इसका लॉगरिथम चेक करना है, तो 24 के 7 में जब मैंने चेक किया तो मेरे पास आ रहा है 3927, ठीक है, माइनस। अब हमने देखना है इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसमें भी पॉइंट पहले हिस्से के बाद है, यानी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही है पॉइंट, तो इसलिए इसका भी करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। और 88 के 9 में जब हमने इसका लॉगरिथम चेक किया तो हमारे पास आ रहा है 9489, ठीक है। ये हमारे पास तीनों नंबर्स का लॉगरिथम हमने मालूम कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने log x इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करना है और इसको इससे माइनस करना है। तो आप कैलकुलेटर उठाएंगे, 1.9330 के साथ प्लस करेंगे 0.3927 को, फिर आपने माइनस लगा के 0.9489 को इज इक्वल कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.3768, 1.3768 आपके पास आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब हमने चूंकि मालूम करनी होती है x की वैल्यू, ठीक है, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए लॉग को हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे। जब लॉग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाएगा तो वो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग 1.3768 है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि डेसिमल से पहले वाला नंबर हम करेक्टरिस्टिक्स उसको कहते हैं और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का हम एंटी लॉगरिथम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले मैं 37 के 6 में चेक करूंगा। मैंने 37 के 6 में जब मैंने चेक किया तो मेरे पास आ रहा है 2377 आ रहा है। अब मैंने 37 के मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 8 में चेक किया। 37 के मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 8 में मैंने जब चेक किया तो मेरे पास आ रहा है 4। दोनों को मैंने प्लस किया, 2377 के साथ जब मैं 4 को प्लस करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 2381, ठीक है। तो x बराबर होगा 2381 के। अब इसमें मैंने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट यहां पर देखें करेक्टरिस्टिक्स 1 है। जब करेक्टरिस्टिक्स 1 होता है तो पॉइंट हम कहाँ लगाते हैं, रेफरेंस पॉइंट से एक हिस्सा आगे लगाते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ जो बता रहा हूँ वो ये है कि देखें कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है इसमें मसला हुआ हो कि मैंने जब ये लॉगरिथम मालूम किए तो उनको समझ नहीं आई हो, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि अगर मैं हर सवाल में लॉगरिथम आपको दिखा के करूंगा तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, एक्सरसाइज 3.4 और 3.5। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन एक्सरसाइजेस की भी लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। वो एक्सरसाइजेज अगर आपने सीख ली तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है। मैंने वही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए इसका और इसका लॉगरिथम मालूम किया है। तीनों का आपस में प्लस माइनस जो भी करना होता है वो किया है। एंटी लॉगरिथम का एक्सरसाइज 3.5 है तरीका, और लॉगरिथम मालूम करने का तरीक़ाकार एक्सरसाइज 3.4 है। तो आप उन एक्सरसाइजेस को लाजमी चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।